हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते हैं कि इंसान जिसे शादी करती है उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करता है। जो गलती वो की नहीं थी उसका पनिशमेंट उसको मिलता है। जब उसका हस्बैंड को पता चलता है तो बहुत रिग्रेट फील करता है। चलिए इस कहानी में हम सुनते हैं। देखते लू एंड सायन का शादी का दिखाया जाता है। सायन का सिस्टर आ जाती है। अरिंग लू को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है लू तुमसे शादी करेगा, तुमसे प्यार करता, वो तो मुझसे प्यार करता है पागलों की तरह। तभी देखती है कि लू उसको बहुत बोला कि तुम बहुत बेकार लड़की हो, तुम बहुत बदतमीज हो। इसी के साथ हमारा हीरोइन का सपना टूट जाता है। और इसका शादी का 1 साल हो चुका है पर शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। लू को ऑफिस में असिस्टेंट बन के काम करती है। तभी वहाँ के कलीग लोग बात करते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है फिर भी पता नहीं लू की असिस्टेंट क्यों बन के रहती, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ देती है। वो लोग बात करते हैं कि पता यान फैमिली की इलीगल डॉटर है। और मैंने ये भी सुना है कि यान ग्रुप की जो लीगल डॉटर थी इसने उसको अब्रॉड भेज दिया है अपने मकसद की वजह से। मिस्टर लू की फर्स्ट लव थी शायद इसलिए वो भेजती है। ये भी रूमर है कि लू की सीक्रेट लवर है और घर पे वाइफ बन के रहती है। इसका ड्रेस से लेकर ज्वेलरी सब लू ही डिसाइड करते हैं। इसके पास आता है, बोलता है आज तो फंडे है, तुमने वाले इयरिंग क्यों नहीं पहनी है? तो पहने लगती है। तो बोलती है कि तुम दूसरे का चीज कब छीनना बंद करोगी। को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। एंड लू से कहती है कि मैंने किसी का कुछ भी चीज नहीं छीना है। सुनकर लू गुस्सा हो जाता है, वो फाइल फेंक देता है और बोलता है कि तुम मुझे दोबारा पूरा प्रेजेंटेशन बना के दोगी, मुझे नहीं पसंद आया। और कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती बिकॉज तुम मेरा हर एक टॉर्चर सहती हो। और बोलते हो कि तुम मेरे सामने इतना इनोसेंट क्यों बनी रहती हो, वैसे भी तुम इतने अच्छे से यूनिवर्सिटी से पढ़कर ग्रेजुएट हुई हो, तुम कहीं और जाकर जॉब क्यों नहीं ढूंढती हो। वो बोलती कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं यहीं पे काम करूंगी जब तक तुम मुझे खुद काम से नहीं निकालते हो। तो लोग बोलता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक सहती हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने धोखे से शादी तो कर लिया है पर मैं तुमसे प्यार वार नहीं करने वाला। फिर हमें न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो लू का राइवल रहता है, बिजनेस राइवल। उसके पास एक सेक्रेटरी आता है, उसको सारा डाटा बताता है कि उसकी एक सीक्रेट वाइफ है पर वो अपनी वाइफ से थोड़ा भी प्यार नहीं करता है पर अपने पास कोई भी लड़की को आने भी नहीं देता है। तो रूमर जो फैले हुए थे वो सब उसको बताते रहता है। स्वयं उसके लिए एकदम परफेक्ट वाइफ बनने की कोशिश करती है फिर भी उसको टॉर्चर ही करता है। वो रोज के रोज ब्रेकफास्ट बनाती है पर वो हमेशा ब्रेकफास्ट डस्टबिन में डाल देता है। कितना बदतमीज हस्बैंड था यार। खाना बनाती है उसका फोटो भी क्लिक करती है। न्यू के ऑफिस में तो बंदे पोस्टर लेकर आते हैं जो उसके कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करने वाले थे। तो सायन का कहता है कि ये पोस्टर लेकर जा, उसको मना अपने कंपनी में ये एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करने के लिए 2 घंटे से पहले वापस आ जाना। वो पोस्टर के लिए उसको ले जाने के लिए बोलता है। तभी ऑफिस का 2 कलीग बातें कर रहे थे कि लान का डेटिंग का खबर लू के साथ तो आता ही रहता है, इसलिए वो सेक्रेटरी को अपना भेजना कि उसको रियलाइज हो सके कि उसका औकात क्या है। फिर ये पोस्टर अकेला लेकर भागी जाती है और कोई इसका फोटो क्लिक कर रहा था। आनियन बोलते कि यहाँ पर तुम इतनी हॉट वाली ड्रेस पहनने कैसे आ सकती हो, और इसलिए तुमने तो सुनी होगी ना मेरी और लू की डेटिंग वाली खबर। जो डेटिंग का खबर फैल रहा है तुम्हें क्या लगता है? वो बोलती कि लू ऐसा नहीं है। आनियन बोलते क्या मैं ऐसी हूँ? और वो बोलती कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर बोलती कि तुम जब रात में लू के साथ सोगी तो उसको मनाने का पूरा कोशिश करना और भी ट्राई करना कि तुम्हारे प्यार में वो पड़ जाए। पर सिक्योरिटी बोलती कि मुझे इतना पता है कि लू मेरा प्यार में जरूर पड़ेगा। वो एक्ट्रेस को इसका बात बहुत पसंद आ जाता है। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट पर लगे तो मैं तो बात नहीं करूंगी पर मैं तुमसे जरूर मिलना चाहती हूँ। जब सिक्योरिटी जा रही थी तभी उसको चक्कर आने लगता है। तभी लू का बिजनेस राइवल वहाँ पे आ जाता है, उसे टकरा जाता है। वो बेहोश होती तो उसको संभालती, इसी चक्कर में कोई उन लोग का फोटो क्लिक कर लेता है। जब उसका आंखें खुलता है तो कुछ ज्यादा ही करीब बैठा हुआ था। वो घबरा कर उठ जाती है और बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर ने पूरा बॉडी चेकअप किया, उसने बोला है कि तुम्हें पूरा एनीमिया है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हो, बहुत ही ज्यादा काम करती हो। सिर्फ डॉक्टर ने कैसे चेकअप किया तो उसका हाथ टच करके बताता है। वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है पर उसको तो जल्दी जाना रहता है, जल्दी जूते पहनती है। जाती रहती फिर से चक्कर आता है और उसको पकड़ के गिर जाती है सोफा पे। भी वहाँ पे लू आता चिल्लाते हुए सायन तुम्हें क्या कर रही हो, तुमको 2 घंटे से पहले आना था ना। और वही लू का बिजनेस राइवल कॉल करके बुलाए थे कि तुम्हारे सिक्योरिटी मेरे घर पे है। उसका क्या कर रहे हो? तो बिजनेस राइवल बोला तुमने देखा नहीं मैं ऐसे बैठा हुआ था, हम दोनों दूसरे को देख रहे थे, पूरा करके बता रहा था। लू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता, उसको एक पंच दे देता। उन दोनों को बीच में फाइटिंग स्टार्ट होने लगती है। तभी सायन उन लोग को रोकती है। तभी वो रोकती है, बोलती कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर से उसको चक्कर आने लगता है, दोनों संभालता है। फिर लू उसको हटाता है, उन लोगों को फिर से फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। लू बोलता है कि तुम प्रोजेक्ट लेने के लिए इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो। वो बोलता है कि तुम
अपनी सिक्योरिटी को इतना चिंता करते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया भी करो। उसको अनीमिया है थकान की वजह से और स्ट्रेस की वजह से। तो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, मैं ध्यान रख लूंगा। और सायांग को बोलता है तुमने 2 घंटे यहीं पे बिता दिए, अगर तुमको यहाँ पे रहना तो रह सकती हो। जब सायांग लू के साथ घर जाती है तो उसको समझाने का पूरा कोशिश करती है, पर लू का दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बोलता है कि अच्छा तुम मेरी वाइफ हो लेकिन तुम किसी और लड़के के साथ थी ना, फिर तुमने कुछ नहीं किया। अब मुझे तो इतना पता है कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, तुम अपना गोल पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये मत समझना कि मुझे जेलस हो रहा था इसलिए मैं गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इसलिए गया क्योंकि मेरा कोई भी सामान कोई और टच करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो पालतू कुत्ता ही क्यों ना हो। तुम तो फिर भी एक पर्सन हो। और कितना गंदा तरीके से ट्रीट कर रहा था। उसको पनिशमेंट देके बोलता कि यहाँ पर तुम 2 घंटे खड़ी रहोगी। वो बेचारी की तो ऑलरेडी तबीयत खराब था, उसको 2 घंटा पता नहीं कैसे खड़ी रहेगी। और जब ऊपर जाता है तो बोलता है कि अगर तुम मुझसे परेशान हो गई हो तो डिवोर्स चाहिए तो मैं डिवोर्स दे सकता हूँ। तो वो बोलती कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। यार कितना बियर कर रही थी इसको। अब पूरा 2 घंटे बाद उसका पनिशमेंट खत्म होता है तो वहीं पर सो जाती है। जब वो ऑफिस जाती तो देखती उसकी सिस्टर ऑफिस में आई होती पूरा 1 साल बाद। जब वो अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रही थी तो लू उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो बोलती कि पहले सभी पेरेंट्स मुझसे प्यार करते थे, जब मेरी सिस्टर को मेरे डैड लेकर आए सब उससे ही ज्यादा प्यार करने लगे। तो फिर तो पता ही है ना कि मेरी सिस्टर भी तुमको बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं अब्रॉड फ्रांस पढ़ने के लिए जा रही हूँ। उसके डैडी ने सब बात पढ़ लिया था, वो तुमको पसंद करते, बस उसने मुझे नहीं बताया। अपनी सिस्टर को सायांग भी रोकने के लिए आई थी पर लू तो उस पर ही गुस्सा किया जा रहा था। बोल तुमने ऐसा क्या बोल दिया जो वो शहर छोड़ कर जा रही है अब्रॉड पढ़ने के लिए। और लोग बोलते कि इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। जब वो सायांग घर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। पहले तो तुम मेरे हस्बैंड का प्यार मेरे से छीन ली, मेरी बेटी भी छीन ली और उसको चाटा मारती है, बोलती मेरे घर से निकल जा। वो बेचारी घर से निकल के रास्ते में जा ही रही थी तो वो लू के घर जाती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने अपनी सिस्टर को जाने के लिए नहीं कहा था, उसने अपनी मर्जी से गया था। पर लू को उसे तो बदला चाहिए था। बोलते कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, चलो हम लोग शादी करते हैं। वो तो खुश हो जाती है, उसको तो बिल्कुल पता नहीं रहता कि वो सब बदला लेने के लिए सब कर रहा है। उसकी सिस्टर सिकीना के बोलती है मुझे पता है तुम दोनों का शादी हो गया इसलिए तो मैं यहाँ से गई थी। पर लू उसको उसी एक्ट्रेस के पास भेज देता है। लू सिकीना को बताता है कि मैं इससे बस बदला लेने के लिए शादी किया हूँ, अब मैं इसे कभी भी डिवोर्स दे सकता हूँ। उसकी सिस्टर बोलती नहीं मैं डिवोर्स नहीं चाहती हूँ, तो बस तुम्हारी कंपनी में जॉब की जरूरत है। जब वो ऑफिस से निकलती तो उसकी मम्मी पूछती कि तुमने लू को क्यों छोड़कर चली गई थी। वो बोलती कि लू जैसा पर्सन उसको कोई भी आसानी से चीज मिल जाए उसको पसंद नहीं आता है, कुछ भी चीज उसको हासिल न हो उसके पीछे भागता है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि सारा बिजनेस में अपने नाम पे कर लूँ और वैसे भी सायांग से तो मैं कभी भी छीन सकती हूँ उसको। वैसे भी उसको पनिशमेंट देने के लिए शादी किया है। इधर सायांग उसी एक्ट्रेस के पास आई होती है। एक्ट्रेस में उसमें अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है तो सायांग उसको बताती है ये सब 1 साल पहले हुआ था, पता नहीं मेरी सिस्टर वो डायरी लू को क्यों दिखाई थी। तो वो एक्ट्रेस बोलती है कि सालो तुमसे बदला लेना चाहती है, जो कि वो अकेली लाडली थी ना, जब से तुम आ गई तो उसका पापा का प्यार भी उसको मिलने लगा। फिर सायांग को बात समझ में नहीं आता, वो एक्ट्रेस के ऊपर बेहोश हो जाती है। वो हॉस्पिटल रहती है तो टाइम देखती है, बोलती कि मुझे तो खाना बनाना है, जाने लगती। तभी एक्ट्रेस उसको रोकती, बोलती कि रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब तक एक्ट्रेस खाना लेकर आती है वो देखती है कि ऊपर रेडी हो गई है घर जाने के लिए। घर जाके डिनर बना के फोटो लेकर वापस आ जाती है। अल्लू भी इधर ऑफिस में खड़ा कर सायांग के बारे में सोच रहा था कि इतना टॉर्चर करता है फिर भी उसको बर्दाश्त करती है। वो बिजनेस राइवल भी बोल रहा था कि सिक्योरिटी का बहुत तबियत खराब, उसे एनीमिया है। आइए सोचते सोचते वो बोलते कि मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है। अब फिर उसका खाना बनाया हुआ पहली बार वो खाना खाता है। इधर देखते सायांग खाना न बनाकर वहाँ पर हॉस्पिटल आके सोई रहती है। तभी उसके पास लू का कॉल आता है तो वही एक्ट्रेस उठाती है। लू उसको कोई काम बताने ही वाला था। एक्ट्रेस लू को हॉस्पिटल बुलाती है और बोलती कि तुम्हें अपना वाइफ का ध्यान रखना होगा और जो चीज तुम्हारे पास है उसका कदर करो। तो लू बोलता है ये हम दोनों का बीच का बात है, तुम्हें इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है। तो एक्ट्रेस बोलती है कि मेरी बहुत कम फ्रेंड है जिसमें से साही मेरी फ्रेंड है, तो प्लीज ऐसा ट्रीट मत करो उसके साथ। तो बोलता है ठीक है मैं उसे 2-3 दिन का छुट्टी दे दूंगा, तुम ही उसका ध्यान रखना। और जब इधर ये उठती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है बिकॉज मैसेज पर उसका हस्बैंड ने उसे 1 दिन का छुट्टी दिया है। यार सच्ची प्यार में पूरी पागल थी। लोग सचमुच प्यार में अंधे हो जाते हैं। कि एक्ट्रेस वाली फ्रेंड उसको ड्रेस के पास लेके जाती है और बोलती है कि इसका पूरा गेटअप चेंज करने के लिए। वो बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करती है, समय बहुत प्रिटी लग रही थी। फिर उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है, उसे डिनर के लिए बुलाती है। उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि देखो मेरी बेटी वापस आ गई है, तुम्हें लू को डिवोर्स देना चाहिए और वो काम से भी हट जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि वो मेरी बेटी से प्यार करता है ना कि तुमसे, और वैसे भी मेरी बेटी अब्रॉड से पढ़ कर आई है, वैसे भी उस कंपनी के लिए ज्यादा सुटेबल मेरी बेटी रहेगी ना कि तुम। जिस पर वो बोलते कि हम दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की है, काम से निकाले ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कैन भी बोलती है वो अपनी बहन के सामने बहुत अच्छी बनती है, बोलती कि मॉम आप मेरी सिस्टर से सब क्या बोल रहे हो, मैं तो इसलिए 1 साल पहले छोड़ गई थी कि दोनों एक हो जाए। यान बोलती हाँ मैंने
मैंने भी कुछ गलत नहीं किया, तुमने वो डायरी खुद से पढ़ा था, मैंने भी तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला, तुम खुद से गई थी, और वैसे भी मैं लू को डिवोर्स क्यों दूंगी। जब यान जाती रहती है तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है अभी तुम इस घर से निकल के दोबारा इस घर में मत आना। तो यान टान होकर बोलती है कि हाँ, आपने तो 1 साल पहले ही मुझे निकाल लिया था, वैसे भी लू का घर ही अब वो मेरा है। और थैंक यू बोलती है, वो थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे घर से निकाला था, इसलिए तो लू ने मुझे अपने घर पे रखा था। उसके जाने के बाद सिकिंग तो पूरा गुस्सा हो जाती है, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगती है, बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ले लिया, ऊपर से लेक्चर दे रही थी मुझे। लू का बिजनेस राइवल रहता है, उसका नाम सुई रहता है। वो यान को अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है, वो लोग डिनर करने जाते हैं। सुयंग यान को बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। यान बोलती है ये क्या बोल रहे हो। सुयंग बोलता है हाँ, लू और हम लोग बचपन का फ्रेंड थे, जब बड़े हुए तो बिजनेस कैसे हम दोनों इसको राइवल हो गए, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और मैं तुम्हारा सारा डेटा निकाल कर रखा हूँ, ये तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम उसकी सीक्रेट वाइफ हो, ये सब तुम्हारी स्टेप सिस्टर की वजह से हो रहा है, और मुझे ये भी पता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता पर तुम उससे बहुत प्यार करती है, और तुम उसकी सिक्योरिटी बनकर उसके ऑफिस में काम करती हो, तुम अपना टैलेंट क्यों बर्बाद कर रही हो वहाँ पे। अब मैं अपना कंपनी में तुम्हें डिजाइन डायरेक्टर भी का दे दूंगा। यान उसको बोलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, ना तुम्हें कंपनी में काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी चिकनी चुबरी बातों में मुझे फंसा लोगे, अब बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन निकालोगे, या प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मैं ये सब बातों में तुम्हें फंसने वाली हूँ नहीं, इसलिए तुम ये सब करना छोड़ दो। वैसे भी लू के लिए मैं हो या ना हो कोई वैल्यू नहीं रखता है। जब वो वहाँ से जाती रहती है तो वो तुम्हें नहीं पता तुम उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। इन दोनों के साथ में पता नहीं कौन फोटो क्लिक कर रहा था हमेशा की तरह। घर आने के बाद यान अपने हस्बैंड को बोलती है कि सुये ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था। सुनते ही लू गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें 1 दिन का छुट्टी दिया था क्योंकि तुम्हारी तबियत ठीक नहीं था, रेस्ट करने के लिए, पर तुम तो घूमी जा रही हो, डिनर कर रही हो। और वो लू ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, हम दोनों एक दूसरे को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सांग को भी समझ में आ जाता है कि गुस्से में है, तो बोलती है कि तुम जो चाहो पनिशमेंट दे सकते हो। वो उसे पनिशमेंट देता है साफ सफाई करने के लिए, घर का कॉर्नर साफ होना चाहिए। जब वो साफ सफाई करने लगती है तो लू और गुस्सा आ जाता है, उसका सामान लेता है और फेंक देता है। अब बोलता है कि कौन सा रूल बुक में लिखा हुआ है वाइफ को हर एक बात हस्बैंड को मानना होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पर सिंपैथी दिखाऊंगा, तुम पे दया करूंगा, तुम्हें ब्रेन वॉश कर दोगी। और लू बोलता है कि जिकिंग वापस आ गए इसलिए तुम मुझे डिवोर्स दो और यहाँ से चली जाओ। पर सावयान बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, और कहती कि मैं तुम्हारा पनिशमेंट टॉर्चर सह तो रही हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। लू फिर सोचता है कि इससे मैं और भी ज्यादा टॉर्चर और पनिशमेंट करूंगा, इसके बाद तो मुझे डिवोर्स नहीं देगी। लू के जाने के बाद सावयान अपना काम में लग जाती है। जितनी भी फोटो क्लिक हो रही थी वो आदमी जाकर सिकिंग को मॉम को दे देता है, मतलब ये काम उसकी मॉमी करा रही थी। सावयान जब ऑफिस आती है, सावयान में यान करके बोलूंगी, यान जब ऑफिस में आती है तब देखती है कि सिकिंग की मॉम वहाँ पर आई हुई रहती है। यान जिंगी की मॉम से पूछते कि आपको टी चाहिए, तो बोलती नहीं चाहिए। जब लू आ जाता है तो बोलती कि देखो तुम्हारी सिक्योरिटी कितनी खराब है, उसको इतना भी नहीं पता कि जब कोई गेस्ट आते तो उसे खातिरदारी किया जाता है। सिकिंग की मॉम बोलती कि मुझे तुमसे बस ये बात करना था, मेरा भी 20% शेयर तुम्हारी कंपनी में है, तो इससे मुझे भी फिक्र है। देखो तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे बिजनेस राइवल के पास जाके मिलती है, क्या पता वो सीक्रेट शेयर कर दे तो। पर लू बोलते हैं नहीं, सिकिंग मेरा फ्रेंड है और वैसे भी ये मुझे बता कर गई थी। पर उसकी स्टेप मॉम बोलती मुझे नहीं लगता कि उसकी फ्रेंड है, वरना इतनी रात को जाकर क्यों मिली थी। और जाते जाते बोलती है कि जरूरी नहीं कि जो तुम्हें पसंद है सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा। उसकी मॉम जाती है उसको बोलती कि तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। वैसे भी लू अब यान का साइड लेने लगा है। जब लू जाता रहता है तो यान को बोल देता है कि आज मैं डिनर करने के लिए नहीं आऊंगा। तो यान बोलती तुम घर तो आओगे ना, तो लू बोलता नहीं मैं घर भी नहीं आऊंगा, मैं जिकिंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली आज यान का बर्थडे रहता है। कैसा हस्बैंड अपने वाइफ का बर्थडे तक याद नहीं रखा है। फिर उसको आयन का कॉल आता है और कॉल पिकअप करती है, उसको बर्थडे विश करती है और पार्टी के लिए भी बुलाती है। जब लू सिकिंग से मिलने जाता है तो उसकी स्टेप मॉम भी रहती है, बोलते कि तुम इससे प्यार तो करते थे ना, इतना जो कुछ हुआ तुम इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो सिकिंग फिर अच्छे बनने की एक्टिंग करती है तो विलन लेकिन हीरोइन बनने की कोशिश करती है। बोलती नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो लू को। वो बोलती कि मैं इसलिए तो यहाँ से गई थी कि दोनों शादी कर ले। तो उसकी मॉम बोलती तुम इतनी अच्छी हो पर तुम्हारी वो इतनी हेल्प को कदर करेगी यान। सिकिंग की मॉम ये भी बोल देती कि अब बहुत हो गया, अब जल्दी से जल्दी यान को डिवोर्स दो और सिकिंग से शादी कर लो। जिस पर लू कुछ नहीं बोल पाता है और सिकिंग भी उसको बोल ही देती कि मैं 1 साल अब्रॉड रही तो मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती, तुम मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखते हो, पर तुम मेरी बहन से डिवोर्स करने का टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी। मतलब उसका ये मतलब था कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो, मुझसे शादी कर लो। तभी लू बोलता है कि तुम्हें ज्यादा इंतजार करने का जरूरत नहीं होगा। फिर सिकिंग बोलते कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। आज यान का बर्थडे इसलिए वो पूछ रही थी। जल्दी
जल्दी जल्दी घर जाता है, उसको कॉल भी करता है पर नहीं उठाती है। इधर तो यान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक हो रही थी, अपना दुख दर्द गाने पे निकाल रही थी। तभी वो एक्ट्रेस वॉशरूम चली जाती, तभी वहाँ पे लू पहुँच जाता है। तभी लू यान को चलने के लिए बोलता है पर वो नहीं जाना चाहती थी। तो सभी लोग को पता नहीं रहता है कि वो उसकी वाइफ है, वो उसका हस्बैंड है। तो सब लोग डांटने लगते कि तुम इसके संग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। आनन आती है और सबको बताती है कि इसका हस्बैंड है, इसलिए छोड़ो इसको। फिर उसको घर जाने के लिए बोलता है तो यान भी पूरा ड्रंक होकर टुल रहती है। वो बोल देती है कौन सा घर जहाँ पे मेरे साथ कोई टीवी नहीं देखता, मेरे हाथ से बनाया हुआ कोई खाना नहीं खाता, मेरे साथ बैठे कोई प्यार से बात नहीं करता। तो लू इसका बात सुनकर बोलता है ठीक है तुम यहीं रहो। जब वो जाते रहता है तो आयन बोलती कि मुझे तो पता था कि तुम बहुत तेज हो, पर रिलेशनशिप के मामले में तुम तो एक नंबर को उल्लू हो। जब यान को होश आता है तो अच्छे से रेडी होकर ऑफिस जाती है। वैसे भी सारा कल्ले लोग तो उसको ही तारे जा रहे थे, इतनी ब्यूटीफुल थी ही। जब वो ऑफिस जाती है तो देखती कि उसका चेयर और टेबल बाहर रखा हुआ है। उसके सिस्टर्स को बताती है एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें मेरा हेल्प लू को चाहिए, इसलिए हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। हाँ तुम भी मेरी हेल्प कर देना बिकॉज तुम बहुत पुरानी हो ना, तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब यान घर जाती है तो वहाँ पे एक लॉयर आता है और उसको बताता है कि आपको लू ने एक घर गिफ्ट किया है। यान भी बहुत खुश रहती है बिकॉज लू ने उसे पहले भी कुछ गिफ्ट दिया था। तो लू वैसे ही ड्रिंक करके बहुत आता है, उसको किस करने लगता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसको एक चाटा मारती है। तो बोलते कि तुम मुझे अब क्यों मार रही हो, तुम तो यही तो चाहती थी। यान बोलती मैं सब नहीं चाहती हूँ। तो लू बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए घर दिया है कि तुम मेरे घर से निकलकर उस घर में चले जाओ, जिसके बाद मैं जेकिंग के साथ शादी करूँ और इस घर में हैप्पीली रहूं। लू ये सब बोल के चले जाता है पर यान घर का जो कागज आता है उसको फाड़ देती है क्योंकि वो लू का घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट डे लू यान को बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर लेके जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये है उसी प्रोजेक्ट के लिए उसका राइवल फ्रेंड भी आया हुआ है। तो यानसान बोलता है कि तुमने पहले तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब तो मत करो रिजेक्ट। लू बोलता है कुछ पे तो करो मेरी सिक्योरिटी के लिए। फिर लू यान से बोलता है तुम तो बहुत खुश होगी ना क्योंकि तुम्हारा फॉलोअर जो बढ़ गया है, सब तुमको चाहने लगे हैं। और बोलता है खैर मुझे ये सब बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस प्रपोजल कंप्लीट चाहिए शाम तक, मैं शाम को लेट आऊंगा। जब वो प्रपोजल के बारे में सोच रही थी तभी वहाँ पे लू आ जाता है। लू ड्रिंक करके टुल रहता है, वो यान का बाथरूम में पहुंच जाता है। यान को तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पे बाथरूम में क्या कर रहा है, फिर भी उसको प्रपोजल के बारे में बताने लगती है पर लू प्रपोजल को फेंक देता है। जब यानसान उसको बोलते कि तुम बाहर प्लीज मैं वेट करो, लू बाहर चले जाता है चुपचाप। यान उसको हैंगओवर ड्रिंक बनाने जा रही थी, तभी लू उसको पकड़ लेता है, बेड पर सुला देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना है। तो यानसा कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया इसलिए तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। तो लू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। यानसान बोलती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ और तुम मेरे साथ वैसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। पर लू उसको बोलना चाहता था कि उसकी रियल वाइफ बनाना चाहता है, पर उसी टाइम में बेहोश हो जाता है। जो लोग बिजनेस ट्रिप पे तो आए थे तभी वहाँ पे जीके ने उसकी सिस्टर आ जाती है। अब बोलती कि तुम दोनों साथ ही सोते हो क्या? और जीके ने भी बोलती कि मैं बस यहाँ पे काम के लिए आई थी। तो यानसान बोलते कि हम लोग साथ में नहीं सोते, वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पर काम के लिए आई थी। अब वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पे जिकिन आ जाती है लू के पास। तभी वहाँ पे जिनसू आ जाता है और वो बोलता है कि अरे वाह, मुझे तो लगा था सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आ रही पर तुम भी मुझे याद करके बाहर आ गई। वो बोलती है ऐसा कोई बात नहीं, जिकिन वापस आ गई है इसलिए वो दोनों साथ में है, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। तो बोलता है अच्छा है ना, वो दोनों भी कपल है, हम दोनों भी कपल है, चलो हम लोग डबल डेटिंग करते हैं। यान बोलती कि ये शादी का डिसीजन मेरी थी, उसने मुझे फोर्स नहीं किया था। वैसे भी मैं तुम्हें कितना बार बोलूँ कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती हूँ, और हाँ तुम मुझे लाइक करते इसके लिए थैंक यू सो मच। यान उसको ये भी बोलते कि मैं बस उसी से प्यार करती हूँ। सो उसको बोलता है कि मैं 70% तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उससे ज्यादा खुश रखूंगा क्योंकि वो तुम्हारा तो कदर ही नहीं करता है। ये सुनकर यान रोने लगती है तो उसको कंफर्ट देता है, चुप कराता है, बोलता है कि तुम उसको नहीं पता वो सच में तुमसे प्यार करता है ये बोल के। पर यान उसका हाथ अपने ऊपर से हटा देती है। उन दोनों के साथ में फिर से कोई ना कोई फोटो क्लिक कर रहा था। बस चिकन लू के पास बैठी रहती है और कोई ना कोई प्लानिंग कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोयू से मुलाकात के बाद जिंगी अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। सोयू बोलता ओ तुम ही यान फैमिली की छोटी बेटी हो, जो कि बड़ी तो यान सा है ना। और वो लू से बोलता है कि मेरे कंपनी में बहुत कम एम्प्लॉय है, अगर तुम प्रोजेक्ट में कम्पीट करना चाहते हो तो इक्वल तो करो, तुम्हारे पास जिगी है तो तुम मुझे प्लीज यानसान दे दो प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। यह सुनकर लू बोलते हाँ मुझे इसका कोई जरूरत तो है नहीं, इसलिए मैं 1 महीने के लिए तुम्हें अपनी सिक्योरिटी को उधार देता हूँ प्रोजेक्ट के लिए। यह सुनकर तो यान कुछ बोल ही नहीं पाती है। लू बोलते कि इससे कोई फायदा होगा नहीं, तुम जीतने वाले नहीं हो।
उसका फ्रेंड बोलता है देख मैं यान को फैशन डायरेक्टर बनाने जा रहा हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट में जीत गया इसकी हेल्प से तो बाद में इसको तुम डांटोगे नहीं, अगर तुम यान को नौकरी से निकाल दोगे तो इसे मैं अपनी कंपनी में रख लूंगा। लू यान की तरफ टर्न होता है, अब बोलता है तो इसका प्रोजेक्ट में हेल्प करोगी 1 महीना तक, तुम जीत भी गई तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। वो अपने फ्रेंड को यान को देखकर चले जाता है दूसरे होटल में। पर सिकिंग को बहुत टेंशन हो रहा था, वो लू को बोल रही थी है कि तुम्हें यान सान को सिकिंग को नहीं जीतना चाहिए था, अगर वो लोग जीत गए तो। पर लू बोलता है वो कैसे जीत जाएगी, तुम वैसे भी तो अब्रॉड से स्टडी करके आई हो ना, तुम्हें अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, हम लोग जरूर जीतेंगे। यान सान उसको बोलते कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ पर मैं एक्चुअली हूँ तो लू की वाइफ ना, इसलिए तुम अच्छे से बिहेवियर करो। जो उसको बोल रहा होता है कि वो तो तुमको बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, पर मैं तुम्हारा अच्छे से केयर करूंगा और ध्यान रखूंगा। पर यान तो उसका बात पर ध्यान नहीं देती, वो चली जाती है। यान पूरा मेहनत और लगन से सू का प्रोजेक्ट बना रही होती है और सू के साथ उसका रिलेशनशिप का बॉन्डिंग भी बढ़ रहा था। इधर उसका हस्बैंड लू भी उसको बहुत मिस कर रहा था टेबल को देख, जिसपे जीनी को भी बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर। लू के पास जाती है और बोलते कि तुम अगर यान को मिस कर रहे हो तुम उसको बुला लो। तो लू बोलता नहीं तुम अच्छे से प्रोजेक्ट कर रही हो, मुझे उसका जरूरत नहीं है। फिर जेकिंग अपने मॉम को कॉल करके बोलती है मॉम प्लीज आप यान सान का प्रोजेक्ट किसी तरह डिलीट करा दे और गायब कर दे, मुझे नहीं मतलब, बस वो प्रोजेक्ट में मेरे से नहीं जीतनी चाहिए। इधर यान सान लेट नाइट तक प्रोजेक्ट बना रही होती है, उसको बस देख के फ्लर्टिंग किए जा रहा था। इन लोग के जाने के बाद कोई आता है उसका कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता है, साथ वो फाइल डिलीट कर देता है। फिर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आता है जिस दिन सुयन जीत जाती है। यह देखकर जिंगिंग को भी बहुत गुस्सा आता है और सुये भी सबके सामने यान का बहुत तारीफ करता है। शिकिंग बोलता है कि लू ने अपना सिक्योरिटी मुझे दी जो दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, अब फाइनली हम लोग जीत गए। लू को भी जेलस फील होता है, बोलता है हाँ शायद मेरी गलती थी, मुझे अपना सिक्योरिटी तुमको नहीं देना चाहिए था। सू बोलता है कि अब तो हमारी कंपनी भी जीत गई है, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल गया है, क्या अब तुम उस कंपनी को छोड़कर मेरी कंपनी में नहीं आ सकती हो। तब तक वो वहाँ से जा चुकी रहती है। वो बोलती है बाय बाय, हम लोग का 1 महीना अच्छी तरीके से पूरा हो गया। इधर जिगिंग मैन वो बंदे को डांट रही होती, मैं तुमसे कहा था नहीं कंप्यूटर को खराब करने के लिए, डिलीट करने के लिए। वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि फिर से यान सान आके अपना कंप्यूटर को चेक करेगी। इधर सब लोग मीटिंग में रहते हैं। जिगिंग की मॉम बोलती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ये प्रोजेक्ट हम लोग को बिजनेस राइवल को मिल गया, तुमने अपना सिक्योरिटी अपनी फ्रेंड को क्यों दे दिया, तुम्हें शेयर होल्डर लोग को एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर तुम्हारी सिक्योरिटी कोई और कंपनी में चली गई इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको जिताना ही था, तुम्हारी तो बहुत बेकार सिक्योरिटी है। सभी शेयर होल्डर लू से जवाब मांग रहे थे कि तुमने अपना सिक्योरिटी अपने बिजनेस ट्रैवल को क्यों दे दिया। तभी वहाँ पर यान सान आती और बोलती है इस सब में मेरी गलती, इसलिए मैं रिजाइन दे रही हूँ। और लू बोलता है कि तुम रिजाइन दोगी कि नहीं दोगी ये मैं डिसाइड करूंगा। लू सभी शेयर होल्डर का यह भी बोलता है जो इसका कॉम्पोनेंट सो कंपनी का है वो उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हो गया है। इस पर सारे शेयर होल्डर मान जाते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन की मॉम गुस्से से उठते और बोलती देखते हैं बॉस तुमको कब तक बचाएगा, तुम्हारी वजह से कितना लॉस बियर करना पड़ रहा है, तुम कितनी बदतमीज और बेकार सिक्योरिटी हो, मैं रहती तो फिर पक्का छोड़ के चली जाती। ये सब सुनने के बाद यान सान फिर से उसको रिजाइन वाला लेटर देने जाती है। लू भी गुस्सा होकर बोलता है कि अब तक तो तुम बोलती थी कि जब तक मैं ना चाहूँ तुम ये काम नहीं छोड़ के जाओगी, तूने अच्छी सैलरी ऑफर कर दिया इसलिए तुम छोड़ के जाना चाहती हो, चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो चली जाती है तो लू को भी बहुत गुस्सा आता है। वो बात याद करता है कि यान ने बोला था कि जब तक वो उसको काम से नहीं निकालेगा वो काम छोड़ कर नहीं जाएंगी, पर अब उसको क्या हो गया। जब वो लोग डिनर जाते हैं तो जिगिंग लू को बोलती है कि मैं बहुत अकेले रहती हूँ, तुम कब मेरी सिस्टर को डिवोर्स दोगे, जिस पर लू कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो यान सान को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। ये जिगिंग भी समझ जाती है और यान सान के पास जाकर बोलती है वो लू की बच्चे की माँ बनने वाली है। लू तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता बिकॉज तुमने उससे शादी की है, अगर तुम उसको डिवोर्स नहीं दोगी तो मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट कराना होगा या फिर सबको पता चल जाएगा। यह सुनकर यान सान भी डिवोर्स देने के लिए मान जाती है। यान सान लू के पास जाती और थैंक यू बोलती 1 साल उसके साथ रहने के लिए और उसको इतना बुली करने के लिए। वो बोलती अगर मुझे जिंदगी भर भी बुली सहना पड़ता तो मैं रह लेती। पर लू ये बात सुन के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम्हारा हर एक चीज तुम्हारी मर्जी से होगा। तो यान सान बोलती कि नहीं अब बहुत हो गया, तुम हमेशा चाहते थे ना मुझसे डिवोर्स, इसलिए मैं तुम्हें अब डिवोर्स दे रही हूँ। जिस पर लू बोलता है ओ अब क्या गया तुम्हारा प्यार, वो कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि तुम मुझे बस पैसे के लिए ही प्यार करती थी, वैसे भी मेरे अंदर तो कुछ था भी नहीं। तो यान सान बोलती कि हाँ मुझे अच्छा लगता था तब मुझे पनिशमेंट देते थे अब बुली करते थे, मुझे ये भी अच्छा लगता था जब तुम मुझे प्यार से बोलते थे कि आज तुम्हें ये पहना है कल तुम्हें वो पहना है, और जब तुम्हें इग्नोर करते थे तो मैं तुम्हें वेट करती थी। सुनकर लू भी बोलता ठीक है
है मैं भी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ और कल ही मैं जिगिंग से शादी करने वाला हूँ। जिस पर यानसान बोलती है कि मैं क्या तुम्हारी शादी में आ सकती हूँ? तो लू बोलता है तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें वेडिंग का दिन दिखाया जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसको बोलता है अच्छा हुआ तुम यानसान को छोड़ दिए, अगर वो यहाँ पर होती तो मुझसे जरूर शादी कर लेता। फिर वहाँ पर यानसान एकदम अच्छी तरीके से रेडी होकर आ जाती है। लू बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इस शादी में आओगी। यानसान बोलते क्यों नहीं आती, मेरी सिस्टर की शादी थी, वैसे भी तुम मेरा एक्स हो। तो लू बोलता है मुझे डिवोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि तुम कैसी हो, मुझे रिग्रेट भी फील हो रहा है, तो क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? तो यानसान बोलती हाँ क्यों नहीं, हम लोग दोस्त जरूर बन सकते हैं। इन दोनों को बात करते हुए जिगिंग देख लेती है और बहुत ज्यादा जन भुन जाती है और वो यानसान को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, मेरे हस्बैंड पे लाइन मारने आई हो, फिर शादी से तुम्हारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और यानसान बोलती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड पे डोरे नहीं डाल रही हूँ और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिगिंग बोलती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तुमसे झूठ बोली हूँ, मैं तुमसे नफरत करती जब तुम्हें मेरे डैड अपने घर लेकर आए थे। तुम वैसे भी नाजायज हो ना, तुम्हारे साथ हर चीज बुरा होना चाहिए था, वैसे भी तुम्हारा डैडी में जानबूझकर लू को दी थी। अब मैं ऐसा एक्टिंग की कि मुझे उस टाइम पता था, जबकि मुझे पहले से पता था कि तुम बचपन से ही लू से प्यार करती हो। अब मुझे लू से प्यार नहीं है, मुझे लू के पैसे से प्यार है। जिगिंग के जाने के बाद उसकी मॉम आती है, बोलती कि चले जाए इसके शादी से, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम लू की वाइफ रह चुकी हो और जिगिंग के साथ हमारा कोई चक्कर चल रहा है। इन लोग का भी कोई ना कोई वीडियो बना रहा था। तभी वहाँ पे यानलाल आ जाती है उसकी फ्रेंड। अब बोलती तुम इतनी जल्दी हार मान गई, तुम मुझसे प्यार करती थी ना। और इधर वेडिंग में वही वाला वीडियो चल रहा था जिसमें जिगिंग बोलती है कि मैं लू से नहीं उसके पैसे से प्यार करती हूँ। मतलब जिगिंग ने जितना कांड किया था, उसकी माँ ने जितना कांड किया था, सब वो एक्सेप्ट कर रही थी अपने मुंह से। वो वाला वीडियो सब देख लेता है और लू भी देख लेता है। ये सारा वीडियो यानलाल ने बनाई थी, वो एक्टर। इधर भी यानसान भी आ जाती है, जिस पर जिगिंग उसको बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। गुस्से जिगिंग यानसान के पास जाती है, तभी आयन आती है, उसको धक्का देकर गिरा देती है। सुए उसको उठाने के बहाने आता है। अब बोलता है कि मैंने तुम्हारे ठोस डिटेल निकाले, अब मुझे ये पता चला कि तुम जो डिजाइन लेकर अब्रॉड गई थी वो भी तुम यानसान की चोरी की थी और किसी कंपनी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया तुम्हारा डिजाइन, इसलिए तुम 1 साल बाद वापस आ गई। तो जिगिंग को भी समझ में आ जाता है कि उसका जितना भी कांड था सबको पता चल गया। वो भी होश होने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ पर जिगिंग की मॉम आती है, बोलती चुप रहो वरना तुम्हारे फोटोग्राफ में सबको दिखा दूंगी। तभी वहाँ पर सांग आती है, फोटो लेके फेंक देती है और सबको बता देती है कि मैं लू की सेक्रेटरी भी हूँ और उसकी सीक्रेट वाइफ भी हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। टर्न होकर लू से पूछती क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? लू बोलता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ टाइम से तुम्हें सीक्रेटली प्यार करने लगा हूँ, पर मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, पर अब मुझे समझ में आ गया है। फिर उसको किस करने लगता है। अनन बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि उसे प्यार करते हैं। अशोक को भी बहुत बुरा लग रहा था, उसका दिल जो टूट गया था। इतना सब कुछ होने के बाद उसको प्यार मिल जाता है। कुछ टाइम के बाद हमको दिखाया जाता है कि यानसान अपने ऑफिस में काम कर रही, तभी लू उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आता है और लू उसके पास आता है, बोलते कि मैं डिनर में आज क्या बनाऊं? तो यानसान इसको फोटो दिखाती, बोलती कि शादी का मैं दूसरे दिन में ये खाना बनाई थी, इसलिए तुम ये बनाओ, मैं ये खाना चाहती हूँ। फिर उसको किस करने लगती है। इसके साथ ये कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।